स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपके जो काम की इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेली लॉस से बचाती है, और सबसे मेन इन्फॉर्मेशन की एक ऑप्शन बायर का एंट्री पॉइंट कहाँ है, एग्जिट पॉइंट कहाँ है, ठीक है, कहाँ उसे फंसाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसी चीजें आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, निफ्टी को समझते हैं, क्योंकि निफ्टी की आने वाली ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो कहाँ बन सकता है और कहाँ बन चुका है, ठीक है। तो हम समझेंगे, अगर आप फ्यूचर को देखेंगे, निफ्टी के फ्यूचर को देखेंगे या एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन है। मतलब जो निफ्टी है वो 100 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, और 100 पॉइंट गैप डाउन खुलने का मतलब क्या है कि बहुत से लोग हैं ना जिनको शनिवार संडे फ्राइडे 2 दिन गिरावट आई है ना भाई, आप ट्विटर उठाकर देख लो, ठीक है। आप कोई सा भी सोशल मीडिया उठा लो, या फिर कोई सा भी न्यूज फाइनेंशियल न्यूज चैनल उठा लो, या फिर कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा लो, आपको बस ये बता दिया गया है कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 दिन कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा है, और 2 दिन कंटिन्यूअसली मार्केट गिरने के बाद लोगों का जो व्यू कर दिया गया है, एक सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया गया है बियरिश, कि भाई अब मार्केट का टॉप बन चुका है और मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। नो डाउट मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के इंट्राडे टाइम फ्रेम में 25,822-23 के नीचे, 800 25,830 के नीचे नीचे निफ्टी बियरिश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि बहुत से आप अब आपको पैटर्न बताना शुरू करेंगे। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में लोग आपको ये बता देंगे कि देखो, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक वो पिन बार है, हैमर है, या फिर जो भी आपको टेक्निकल पढ़ाने लग जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में दो हमें रेड कैंडल मिले हैं, नो डाउट, लास्ट वीक भी मिला, इस वीक भी मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25,670 के ऊपर ऊपर बेयरिश है, और मार्केट जो खुलेगा वो खुलेगा 25,670 के नीचे। 100 पॉइंट गैप डाउन है, ठीक है। अब होगा क्या ना कि 2 दिन आप लोगों को भर दिया गया है कि मार्केट गिर जाएगा, यहाँ से क्रैश हो जाएगा। आप ट्विटर उठाकर देख लो, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको उठाकर देख लो, सब यहाँ से है ना रिवर्सल बता रहे हैं, क्रेज बता रहे हैं, हजारों रीजन बता चुके हैं भाई कि मार्केट क्यों गिरेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से निफ्टी को देखोगे, लास्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है। मतलब जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम है ना, वहां हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े ट्रेंड जो निकलते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से निकलते हैं। मतलब 25,580 के ऊपर क्लोज किया है, ये एक बुलिश पैटर्न है, और ऑल टाइम हाई कट सकता है दोस्तों, ठीक है। अब होगा क्या क्या हमें समझने की जरूरत है, वो भी हम ध्यान से समझेंगे तो होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो भाई लाइक कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम की होने वाली है, स्किप मत करना एक भी सेकंड, वरना इस एक्सपायरी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी यूट्यूब चैनल को। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, एक ब्रेकआउट लेवल पे हमें रेड कैंडल मिले हैं, नो डाउट रेड कैंडल मिले हैं, लेकिन ये एक बड़ा बायर खड़ा है। जब तक इसके अंदर निफ्टी है ना, तब तक कहीं से भी रिवर्स ये कर दे, इस चीज को हमें समझ कर चलना है, ठीक है। अब मंडे को हम समझते हैं कि मंडे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मंडे अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी खुलेगा गैप डाउन, ठीक है। 100 पॉइंट गैप डाउन, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही खुलेगा, ठीक है। और यहाँ खुलते ही होगा क्या क्या, अब वो चीजें समझते हैं हम ध्यान से, इन चीजों को हम समझते हैं। प्रीमियम के अकॉर्डिंग मैंने लिया 25,650 का पुट। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो भाई इस पुट में भी हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। अब निफ्टी जो है वो खुल ही गैप डाउन रहा है, तो ये प्रीमियम कहाँ खुल सकता है, और ये आगे क्या कर सकते हैं पुट के प्रीमियम, ठीक है, हम उसको ध्यान से समझेंगे ताकि हम कल फंसने से खुद को बचा पाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, निफ्टी अगर 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो ये प्रीमियम दोस्तों खुलेगा यहाँ कहीं, ठीक है। 70 रुपए के ऊपर ये प्रीमियम खुलेगा, यही नहीं सारे पुट के जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास खुलेंगे। और फिर होगा क्या ना कि फ्राइडे सैटरडे संडे लोगों को भर दिया गया है, और फ्यूचर भी निफ्टी का 100 पॉइंट गैप डाउन है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ आते हैं ना, यहाँ पुट खरीदना शुरू कर देंगे भाई, यहाँ पुट खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पुट खरीदना शुरू करोगे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है इस एक्सपायरी आप लोग जीरो भी हो सकते, ठीक है। आपका ये जो पुट है चाहे ये 90 100 110 चला जाए भाई, अगर 70 के ऊपर खुलता है और आप इसको खरीद लेते हैं और आप निकलने में नाकामयाब होते हैं, या फिर प्राइस अगर वापस इस पर्टिकुलर 70 रुपए के प्राइस के नीचे आ जाता है, तो भाई यहाँ जितने लोग बाय करेंगे उन लोगों को इस एक्सपायरी काफी मोटा लॉस पुट बायर्स को देखना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज का आप लोग आने वाले मंडे और ट्यूसडे, ओके।
चलिए, अब जो अच्छी चीज होगी वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे घुसा है, गैप डाउन है मंडे, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में अगर प्राइस वापस इस 25,700 के आसपास आकर रुकने लग जाता है या क्लोजिंग कर देता है मंडे वाले दिन, तो भाई ये पुट बायर जितने भी होंगे जो मंडे वाले दिन पुट खरीद रहे हैं, ठीक है, नीचे के लेवल पे निफ्टी में और ऊपर के लेवल पे प्रीमियम में, फिर उनके प्रीमियम जीरो होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये हम आ गए दोस्तों इंट्राडे टाइम फ्रेम में। अब हम देख लेते हैं कि बाउंस आएगा भी तो कहाँ तक आएगा और क्या क्या सिनेरियो बिल्डिंग हो सकती है। हम हर एक सिनेरियो को ध्यान से समझेंगे ताकि हम मंडे वाले दिन खुद को लॉस से बचा सके। ठीक है, तो बाउंस का जो एरिया है निफ्टी के पास वो ये है 25,860 का। ओके, अगर निफ्टी सपोज दैट कि निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है, निफ्टी गैप डाउन खुलेगा इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, ओके, तो प्रीमियम आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पुट को अवॉइड करके ही फायदा है और कोई मतलब वाली बात नहीं है। इससे अच्छा हम ये कर सकते हैं कि निफ्टी जब इसके नीचे फ्लैट होता है, ठीक है, और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर आ जा ऊपर आ जाता है, अगर गैप डाउन खुलता है 25,650 के नीचे और वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है, ठीक है, तो ये जो पुट का प्रीमियम है 25,650 का, ठीक है, ये लो काट सकता है या तो 46 वाला। ठीक है, अगर ये 46 वाला लो काट के अगर वापस 46 रुपए के प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है 47, 48, 50 रुपए, तो यहाँ से ये एक अपसाइड देने को रेडी है। तो हमारी एंट्री बनेगी कहाँ, यहाँ। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आकर क्लोज हो जाता तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, ये चीज हमें पुट के प्रीमियम में ध्यान रखनी है, ऊपर हमें नहीं पकड़ना है वरना हम फंस जाएंगे बुक। ठीक है, एक चीज और हो सकती है क्या, कि अगर निफ्टी मान लो कि यहाँ तक जाता है कि निफ्टी को गिरना ही है तो वो क्या करेगा, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। अगर इस पर्टिकुलर लेवल का अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो ये जो प्रीमियम है ना दोस्तों वो इस लो को काटेगा। ठीक है, ये जो इसने लो बना रखा है 28 रुपये। ओके, ध्यान से समझना दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन की पॉइंट है। तो ये 28 रुपये का लो काट के अगर वापस 28 रुपये के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर ये यहाँ से अपसाइड देगा। उस कंडीशन में निफ्टी क्या कर रहा होगा कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट करके अगर वापस इसके नीचे चलना शुरू कर देता है, रुकना शुरू कर देता है, तो हमें पता है फिर से ये लो कटने जाएगा। उस कंडीशन में हमें यहाँ पुट में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। या फिर अगर मान लो मंडे साइडवेज हो जाता है तो ये प्रीमियम या तो हमें यहाँ से एंट्री दे देगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। ठीक है, अगर प्राइस वापस इसके नीचे आ जाता तो हमें एग्जिट कर लेना भाई ऐसे। ओके, चलो, अगर इस पर्टिकुलर प्राइस से अगर एंट्री देता है, ठीक है, कि वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से हमें एक एंट्री देगा, लेकिन अगर प्राइस वापस इसके नीचे आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना भाई बुक्स। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे जो बेहतरीन एंट्री बनेगी ना दोस्तों वो बनेगी यहाँ 18 रुपए के नीचे से, कि 18 रुपए के नीचे प्राइस आए, ठीक है, 18 रुपए के नीचे निफ्टी इस पर्टिकुलर 650 के पुट का प्राइस आता है यहाँ कहीं, ठीक है, और वापस अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से एक बेहतरीन एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। और इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा कि प्राइस अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आता है तो हमें एग्जिट कर ही लेना है। ठीक है, ये थी पुट की सारी कहानी भाई, आपको कहाँ कैसे फंसाया जा सकता है। तो मंडे अगर आप लोगों की सुन के, यूट्यूबरों की सुन के, ट्विटर वालों की सुन के, मीडिया न्यूज की सुन के अगर आप पुट खरीदने की गैप डाउन में कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए एक ट्रैप तैयार है। तो उस ट्रैप में फंसना है या नहीं फंसना है वो आपकी आपका डिसीजन है भाई। मेरा काम था बताना, मैं बता रहा हूँ। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ हम समझते हैं कॉल के प्रीमियम को। ठीक है, अब मैंने लिया है दोस्तों 25,000, कौन सा, 750 का प्रीमियम। ठीक है, 25,750 का कॉल, कि अब गैप डाउन खुल रहा है तो नो डाउट भाई ये इसको प्रीमियम को एक बार हम ढंग से समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने यही प्रीमियम लिया था, हमने वापस ये प्रीमियम लिया है। तो एक बार इसको हम ढंग से समझ लेते हैं कि इसमें हमें कहाँ कहाँ क्या क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 25,750 छोड़ते हैं, 25,800 का लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपसाइड जाता है तो 25,800 का प्रीमियम भी हमें अच्छी वैल्यू देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी फिर जाएगा 25,860 या हो सकता है 26,000, 19,000, ये 26,000 तक भी चला जाए, क्योंकि पुट बायर्स को अच्छा खासा फंसा के हो सकता है इस वीक खत्म कर दिया जाए। ओके, तो ये जो हमारे पास 25,800 का कॉल है, ठीक है, इसने क्लोजिंग की है बिल्कुल अगर आप देखोगे अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल रहा है 100 पॉइंट, अगर आपको आपको ये चीज नजर में रखनी है क्या,
कि 25,800, चलो 25,800 नहीं, हम 25,700 ही लेते हैं टू बी कंजर्वेटिव, क्योंकि ये हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि बाउंस है 860 तक, और 750 का प्रीमियम इतना मनी होगा, तो ये हमें ज्यादा वैल्यू देता वो दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मंडे ट्यूसडे जिस भी दिन, ठीक है। अब गैप डाउन खुल रहा है तो नो डाउट कि ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये खुलेगा ही अपने लो के नीचे, ठीक है। खुलेगा ही अपने फ्राइडे वाले लो के नीचे। तो अब इसको समझते ही इसमें हमें करना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि गैप डाउन खुल रहा है तो भाई ये प्रीमियम टूटेगा, ठीक है। और ये टूट रहा है ना, इसको टूटने दो, खोल के प्रीमियम में जबरदस्ती की एंट्रीज मत बनो, ठीक है। टूट रहा है भाई, टूटने दो, ये यहाँ तक आ जाए, शांति से बैठो। मंडे ट्यूसडे आपको एंट्री मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 48 रुपए के नीचे आ गए, ठीक है, और वापस अगर 48-50 रुपए के ऊपर टिक जाता है, तो भाई यहाँ से एक ऐसी एंट्री बनेगी जो आपको 123 रुपए तक का सफर कराएगी। बहुत बड़ा ट्रेड ये बन सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और मार्केट अगर साइडवेज खेलता है, ज्यादा ये प्रीमियम नहीं टूटता है, इतना थोड़ा बहुत ही टूटता है, ठीक है। और वापस है ना, प्राइस अगर 130 के ऊपर आकर रुकने लग जाता है, यहाँ कहीं आकर 135-40 अगर रुकने लग जाता है भाई, यहाँ रुक जाता है, तो यहाँ से भी एक अच्छा हमें टारगेट अपसाइड एक कॉल का प्रीमियम दे सकता है, जो कि कहाँ तक हो सकता है मैं आपको बता दूं, 225 रुपए तक हो सकता है। और एक ये टारगेट हमारे पास है 176 का, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा कि भाई अगर हम यहाँ एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर प्राइस वापस इसके नीचे आ जाता है तो हमें एग्जिट कर लेना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है पोल में, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर अगर हमें यहाँ से एंट्री मिल रही है, ठीक है, यहाँ कहीं से अगर एंट्री मिल रही है और प्राइस अगर वापस इसके नीचे आके सस्टेन करने लग जाता है, तो भी हमें पोल से एग्जिट हो लेना है। तो ये चीजें आपके लिए है, ताकि आप मंडे ट्यूसडे इस एक्सपायरी को अच्छे से प्ले कर पाए, ठीक है। आप आपको ये पता हो कि आप कहाँ कैसे फंस सकते हैं, आपको एंट्री का पता हो, आपको एग्जिट का पता हो। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि इतनी काम की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि कोई और यूट्यूब चैनल आपको पूरे यूट्यूब पर दे रहा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।